आज सोमवार है, 11 चीज़ें बन जाए आपसे तो भगवान महादेव के ऊपर जरूर चढ़ाइए, लिख लेना। सावन का महीना है, लिखने के लिए कोई बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा विशेष है। ये 11 वस्तु भगवान शंकर के 11 रूप हैं, एकादश रुद्र उन्हें कहते हैं, इसलिए विशेष रूप से उनकी पूजा में सावन सोमवार में और यह एकादश चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जल, बेलपत्र, अकौआ, धतूरा, समीपत्र, कपूर, दुग्ध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष। एकादश है, ये 11 हैं। एक बार फिर रिपीट करूँगा। जल, बेलपत्र, अकौआ कहते हैं आँख, राजस्थान की भाषा में जिसको आंकड़ा भी बोल देते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, हाँ ये वही है, हमारे यहाँ उसको अकौआ कह देते हैं। धतूरा, समीपत्र लिख लिया होगा आपने, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म और 11वां है रुद्राक्ष। एकादश हैं, ये 11 है। भगवान महादेव बहुत राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ जल से बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवधारा जलप्रिय, सागर मंथन से कथा जुड़ी है। जब भगवान महादेव विष पान कर गए तो जहर इतना ज़्यादा चढ़ गया था, सभी देवताओं ने भगवान के सिर के ऊपर जल डाला और उनका दिव्य अभिषेक किया। तब से लेकर के आज तक भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ रहा है और भोलेनाथ उससे बहुत ज़्यादा राजी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बहुत चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। दूध से भगवान का अभिषेक किया जाता है। जिनका ऑफिस फेल हो रहा है, कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ गड़बड़ी कर रहा है, तो दूध से भगवान को स्नान कराएं। वंश वृद्धि के लिए तो यह है ही, लेकिन आपके कारोबार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आज की कथा में आएगा मन की शांति के लिए जल से भगवान का महाअभिषेक करें। बहुत बड़ी संपदा प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। बाजार में पैसा मारा गया है और कैसे भी आ नहीं रहा है, और घर में ऐसी कोई नारी है जिसके गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, वंश वृद्धि रुक पड़ी है, तो दूध में शुद्ध देसी घी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, वंश वृद्धि बढ़ जाएगी। एक बार इस बात को फिर रिपीट करूँगा, ये बड़े आनंद की बात है और बड़ी अद्भुत बात है। वंश वृद्धि के लिए आप गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और उसमें घी मिलाइए, घृत मिलाइए, फिर उसके द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ये वंश वृद्धि के लिए किसी वरदान से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। और जिन पति पत्नी में बनती नहीं है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, जल में इत्र डालिए और कुछ भी नहीं, पानी, दूध भी नहीं और कुछ भी नहीं, पानी में सिर्फ इत्र, जल में इत्र डालकर, या कोई स्त्री घर में आने वाली कोई पुत्र वधू, आजकल बहुएं धमकी भी तो हाल दे देती हैं, ससुराल में बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, महीना 2 महीना भी नहीं होता, वो अटैची थैला लेकर के सीधे पियर जा कर के बैठ जाती है। या आपकी बेटी ससुराल में बहुत दिक्कत परेशानी में है और वहाँ के लोग अनुकूल नहीं हैं, बेटी के अनुकूल नहीं हैं, तो ये बड़ा सुंदर लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। सावन के महीने में जल में आप इत्र डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करें, दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। देखिए, दौलत कितनी भी हो, संपदा कितनी भी हो, लेकिन जब तक घर में सुमति नहीं है, संगठन नहीं है, घर में लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, मान नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नरक बना हुआ है घर। तो ये मैंने आपके बीच में बात कही है कि जल में इत्र डाल करके आप भगवान का महाअभिषेक, दिव्य अभिषेक कीजिए। इससे पति पत्नी में बनती है, झगड़े खत्म होते हैं। यहाँ तक मैं बोलूँगा तलाक की नौबत आ गई है, वो भी समाप्त हो जाएगा। दोनों एक दूसरे की गलती का एहसास करेंगे। तो घर के संगठन के लिए ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, बहुत बढ़िया है। यदि कोई बहुत बीमार है, दवाई उसको लगती नहीं है, तो उसके लिए जल में शहद डालकर महारुद्राभिषेक होता है। किसी को ऐसी बीमारी है, और मैं निवेदन करूंगा, भगवान करे ये रोग किसी को ना हो। एक बड़ा खतरनाक रोग है, सफ़ेद दाग शरीर में हो जाते हैं, ग्रंथ में उसको कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। तो यह अभिषेक शनिवार के दिन जल में
थोड़ा सा आप सरसों का तेल डालिए और थोड़ा सा शहद डालिए पानी में, फिर इसको मिला करके भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये तो रही पूजा की बात। दूसरी बात, गैया की बछिया 1.25 साल जिसकी उम्र हो, 1.25 साल से ज़्यादा नहीं, बछड़ी और काले रंग की शुद्ध देसी बछिया, उसका गौमूत्र लीजिए और सूती कपड़े में उसको 100 बार छानिए, गिन करके 100 बार, एक बहुत बड़ी औषधि बन जाएगी। उसको 100 बार छानिए, फिर उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगाइए और एक लगभग 25-30 ग्राम एक 3 महीना आप उसको पीजिए। ज़्यादा पी लिया है तो हो सकता है दस्त भी हो सकता है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो गौमूत्र है वो सबको पचता नहीं है। कैंसर के लिए वरदान है, इस रोग के लिए वरदान है, किडनी की सफाई के लिए, लीवर की सूजन को समाप्त करने के लिए गौ माता का यह गौमूत्र, और डायबिटीज वाले लोगों के लिए अमरता है। 1.25 साल की बछिया हो, उसका गौमूत्र 100 बार कपड़े में छान कर और फिर उसको गर्म कीजिए, जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगाइए और एक 30-40-50 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा उसको नित्य एक 90 दिन के लिए 3 महीने के लिए ले लीजिएगा। तो ये एक औषधि है, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा इससे। और पूजा के लिए असाध्य रोगों को, यहाँ तक कि मृगी का रोग है और पैरालिसिस है, ये सब असाध्य रोग में, पैरालिसिस असाध्य रोग में आता है। तो इसके लिए शनिवार के दिन शहद, जल और थोड़ा सरसों का तेल, इन तीनों को मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा। यदि सांवले रंग की पिंडी मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। रोग निवारण के लिए सांवले रंग की, और धन नोटों के लिए शहद जैसे रंग की, घर में शांति के लिए शहद जैसे रंग की शिव पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। रोग निवारण और शत्रु के नाश के लिए सांवले रंग की शंकर की पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो शनिवार के दिन यह आप करें और आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये अभिषेक